हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी दोस्तों तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में हम लोग पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। चैनल को पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे मैथ को शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सारंग ने HDFC एक बैंक है जिसमें 4% वार्षिक साधारण ब्याज की धनराशि निवेश किया। 2 वर्षों बाद सारंग वार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया प्राप्त हुआ। तो साधारण ब्याज कितना है, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो उसको साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, 4% का आपको 2 बार सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 + 4 + 4 × 4 × 4/100 करते हैं। तो मतलब जो साधारण ब्याज जो एक्स्ट्रा आएगा आपका इतना आएगा, जो साधारण ब्याज से एक्स्ट्रा इतना ही रुपया अधिकता आता है। तो ये कितना परसेंट का माना, 0.16। तो दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, 8.16%। इतना की वैल्यू आपको 153 रुपये दी गई है, = 153 रुपीज़। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको 8% तो सेम ही सबका रहता है, बस यही इतना चक्रवृद्धि ब्याज में एक्स्ट्रा आता है। दोस्तों क्या दिया गया आपको, 8.16% की वैल्यू आपको 153 दिया गया। तो आपको पूछा कितना गया है साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज कितना होगा 8%। तो 8% की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो 153/8.16 × 8, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आएगा, क्योंकि देखिए सॉल्व कर लेंगे आराम से कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेस कम होने की वजह से दोस्तों आपको सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने में इतना % की छूट या इतना 2 क्रमिक छूट का निर्णय लेता है। दोनों छूट में से कितना अंतर है, देखिए छूट का अंतर बताना है। तो आप 40% एक है और एक कितना है, इतना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आएगा, प्लस 25 × 15/100। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 × 12 3.75। इतना दोस्तों अधिक होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री के इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा गोलाकार त्रिज्या है और इसका सेंटीमीटर आधा कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, क्या आपको गोलाकार जो होता है उसके आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आयतन का फार्मूला 4/3 πr³, मतलब मिला जुला के आपको इस पे ही डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है 1/2 हो जा रहा है, तो जो है इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्योंकि 1 अगर आप देखते हैं 7³/3.5 इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 8 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, इतना का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, एलसीएम में कुछ नहीं करना होता ज़्यादा, बस ये देखिए एक प्रकार से मल्टीप्लाई करके बस लिख दिया गया है। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एलसीएम निकालना तो आप जानते होंगे, तो आप लोग को
बेसिक नहीं बता सकते, आप लोग जानते होंगे इस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन एक दूरी इतना घंटे में इतना किमी प्रति घंटा और इतना किमी प्रति घंटे की चाल से औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर आप जानते होंगे कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो हम लोग का कुल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी एक इससे निकालेंगे, एक इससे निकालेंगे, कितना हो जाएगा टोटल दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो 120 इधर हो जाएगा और इसको करेंगे तो 8 चौको 32, 320 इधर। टोटल समय कितना है दूसरे में दूरी आपका दिया गया है कि हावर्स नहीं दिया गया, ये कितना हो जाएगा 80 किमी। तो टोटल 200 किमी हमारा आ जाएगा। और कुल समय कितना हो जाएगा, पहले 2 घंटा है प्लस दूसरे का हावर्स कितना हो जाएगा 2 घंटा बराबर 4 घंटा। ठीक है, तो बटा 4 करेंगे आपका कटेगा एक बार में, 5 बार में। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा आपका 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 रेलगाड़ी है जिसमें प्रत्येक कितना मीटर लंबी है, मतलब दोनों का लंबाई सेम है। समांतर पटरियों पर परस्पर इतना किलोमीटर एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। मतलब कि एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। आगे दिया गया है कितने सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर देते हैं। आपको समय निकालना था। समय का फार्मूला क्या होता है भैया, एक समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। तो आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस 80 ये हो गया और वो 80 160 हो जाएगा क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। और आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, और आपका पूछा है टोटल स्पीड। तो स्पीड दोनों का ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 120। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 120 जो दिया गया है ये किमी पर हावर में है, तो 5/18 से गुणा करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं 120 × 5/18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे काटें 12 23 36 3 बार में जाएगा और ये तो नहीं कटेगा 5, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 18 23 54/5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन आएगा सी, क्योंकि यहाँ पर 10.8 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया है मूल्यांकन करना इसका, तो आप लोग को सॉल्व कर चुके होंगे। और चलिए अगर नहीं आता तो बता देते हैं आपको सॉल्व करना। देखिए पहले पता होगा का को पहले तोड़िए, दा पीछे दो भाग गुणा, फिर उसके बाद धन जोड़, फिर माइनस, यही आपका क्रम होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसको पहले माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -9 है, पहले ब्रैकेट खोलते हैं तो ये प्लस हो जाएगा +16 अपन -12 फिर -3 × 9। ठीक है, इसको काटेंगे तब 5 बार में जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के 14 हो जाएगा, माइनस में 14। और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा दोस्तों 36 दुनिया 18 होती है 27 हो जाएगा, 27 + 14 क्योंकि दोनों माइनस है तो आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4। तो कितना आया आंसर आपका 41 माइनस में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए दोस्तों कैसे शॉर्ट तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में और विक्रम जो है 6 दिन में और टाइगर कितने दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा।
ध्यान से पढ़िए पहले। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये 12 दिन में, 6 दिन में और ये 15 दिन में। तो इनको कैल्शियम लेते हैं तो 60 आप कैल्शियम जो 12 5 60, 6 10 12 में जाएगा, 15 4 60। ठीक है, ये 5 कार्य करता है, 10 1 4। और आप देखिए आगे पढ़िए क्या दी। राजेश्वर पहला कौन है? ये राजेश्वर हो गया और ये विक्रम हो गया और ये टाइगर हो गया। ठीक है, क्या दिए? राजेश्वर, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य कर छोड़ देता है। राजेश्वर को 2 दिन का काम करा लेते हैं। राजेश्वर जो है ये 5 दूना 10 कार्य करेगा 2 दिन में। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन था, तो 12 दिन में करता है, 6 दिन में, 15 दिन में। हम लोग कैल्शियम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 60। यानी ये 5 कार्य करता है, ये 10 कार्य करता है, ये 4 कार्य करता है। ठीक है, और देखिए क्या दिया गया। लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। मतलब 2 दिन तक तो कार्य करते हैं, लेकिन तीसरे दिन छोड़ देता है। और क्या करता है? विक्रम, ये देखिए हमारा राजेश्वर हो गया, ये विक्रम हो गया, ये टाइगर हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है? विक्रम कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो मतलब 3 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। एक बात देखिए आप, 15 कार्य करता है, 15 4 19, 19 23 57। मतलब कि ये जो 2 दिन कार्य कर रहे हैं साथ, उससे पहले ही चला जा रहा है। वो कौन चला जा रहा है? विक्रम। एक काम करिए कि इसका जो 3 दिन का कार्य जो है, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। किस लिए ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये कार्य छोड़ कर चला जा रहा है, तो उसका कार्य कौन करेगा? जो बचे रहेंगे वही करेंगे। तो इसीलिए इतना हम ऐड कर रहे हैं और उससे ज़बरदस्ती काम करवाएंगे फिर इतना ऐड करने के बाद। ठीक है, बात को समझिए और देखिए इसमें कितना ऐड करेंगे। 10 कार्य कर रहा है विक्रम और 3 दिन का पहले कार्य छोड़ देता था, तो 30 कार्य करेगा 3 दिन में, तो टोटल 90 कार्य हो गया हमारा। ठीक है, और देखिए अब 2 दिन तक सबको सेम साथ काम करवाते हैं, तो 2 दिन तक काम करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 15 4 19, 19 दूना 38 कार्य, मतलब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा 2 दिन में कितना काम खत्म होगा? 38। 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? आपका बचेगा 2 5, 52 कार्य बचा रहेगा। ठीक है, ये 52 कार्य अब कौन करेगा? ये तो चला गया है। ठीक है, ये चला गया है और बचा क्या है? बी और सी। क्यों विक्रम का भी ऐड कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। 30 दिन एक्स्ट्रा, 30 कार्य जो है एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि छोड़कर चला जा रहा है, इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसके साथ हम मिलकर इसको काम करवाएंगे। कितना कार्य? 52 कार्य। इन दोनों कितना हो जाएगा? 10 4 14। 2 दिन हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हमारा 52 कार्य जो है 14 कार्य 1 दिन में करेंगे, तो टोटल कितने दिन में हो गया? इसको काटेंगे 26/7। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 7 21 5/7। तो ये दोस्तों आपका कार्य 2 दिन के बाद इतना दिन में काम खत्म होगा। तो टोटल कितना दिन लगेगा? प्लस 2 दिन और करेंगे, क्योंकि पहले ही 2 दिन हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा आप, क्योंकि हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना का मूल्यांकन करना है तो आप लोग कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, -6 + 2 4 हो जाएगा, मतलब 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि ऐसे करने पर ऐसे बाट का उपयोग करता है जिससे वास्तव मूल्य के वजन से 26% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए क्या कर रहा है, मतलब कि वो जो सामान जो होता है 100 रुपये का 1 kg मान के चलिए खरीद रहा है, 1 kg, लेकिन ये 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है इस प्रकार से, तो उतना रुपये का ही बेचेगा, तो यानी आपको प्रॉफिट ही होगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट होगा। तो आप कैसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन में देखते हैं, वैसे ही 26% कम वजन करता है। मतलब कि चलिए कोई सामान 100 रुपये का है, तो वो जो है
₹26 कम मतलब 74 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 74 केजी में बेच रहा है, मतलब उतना केजी ही। मान के चलिए 100 ग्राम कोई वस्तु बेच रहा है 100 रुपये में, उतना ही रुपये में ये 74 ग्राम बेच रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा? 26 का, कितने पर? 74 पर। तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, यहाँ 13/37 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों जो आंसर आएगा आपका डी, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि हमको नया चीज़ सिखाना है। हमारे इस वीडियो जो बना रहे हैं आपको नया चीज़ सिखाना है, ये नहीं कि एक ही चीज़ को बार बार बताना है। तो आप दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं और कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन जो इतना विपरीत दिशाओं में गति से चल रही है, एक ट्रेन की लंबाई इतनी है और एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई पता करना है। तो दोस्तों कितना समय लग रहा है? 21 सेकंड लग रहा है, और विपरीत दिशा में जा रही, तो टोटल आपका स्पीड कितना हो जाएगा? 60 + 110, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 170 किमी/आवर, ठीक है, और 21 सेकंड लगाता है। तो आप पहले इसको मीटर में बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड में। तो 170 को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं। आपको दोस्तों दशमलव में आंसर दिया गया तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको लंबाई पूछा ना, तो आप पहले एक काम करिए, डिस्टेंस निकालिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो आपका चाल कितना है टोटल? 170 गुणित 5/18, समय कितना लग रहा है? 21 सेकंड, ठीक है। इसको काटेंगे 3 बार में से, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। तो ये दोस्तों डिस्टेंस जो आएगा आपका, टोटल डिस्टेंस आएगा। ये पहले वाला 360 जो है वो प्लस वो, तो उसमें 360 माइनस करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त होता है और इतना अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। 25% अंक प्राप्त करता है और जो है 68 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। मतलब इतना अंक और अधिक रहता है तो ये पास हो जाता है। पासिंग मार्क्स के लिए और 25% + 68 नंबर चाहिए उसको। और दूसरा कर रहा है 50% अंक प्राप्त होता है, परीक्षा आवश्यक अंक न्यूनतम से इतना अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब ये जो है 50% अंक अगर प्राप्त करता है तो ये जो है 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, अगर इसमें से माइनस कर दिया जाता है उसको कट ऑफ मार्क्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25% इस बार ले जाएंगे तो ये -25% बचेगा, इधर आ जाएगा, और 42 को इधर ले जाते हैं हम तो ऐड हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 ऐड करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 011, मतलब 110। 25% की वैल्यू 110 आएगी, ठीक है। 25% की वैल्यू आपको 110 आएगी। तो आपको 100% की वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे दोस्तों? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 440, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। देखिए, एक वार्षिक साधारण ब्याज समान दर पर अंतिम इतने रुपये में निवेश करता है और इतने रुपये राशि का निवेश करता है। मतलब 2 निवेश करता है, कितना निवेश करता है? कितना। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको पहले वाले क्वेश्चन करा चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में। देखिए 4 साल बाद के अंत में ब्याज के रूप में इतना रुपये प्राप्त होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत बताना है। तो आपको देखिए, मान लीजिए 4 साल है, रेट आर है, मल्टीप्लाई बाई 54 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा 4 साल आर इंटू 94 साल। इन दोनों का अंतर आपको दिया गया है। इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है आपको? 480। यहाँ से दोस्तों रेट सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 16वां क्वेश्चन करता है, एक दुकानदार 520 रुपये में वस्तु खरीद 10% लाभ पर उसने प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सिंपल सी बात है, 120 का 110% आपको निकालना है, बटा 100 करेंगे, एक दो से दीजिए, 11 दूनी 22 हो जाए, 11 पचे 55 दो 57, 572 रुपये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों टाइम नहीं लगाना, सोचना ही नहीं बहुत कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है एक कक्षा में जो है 48 विद्यार्थियों की औसत आयु आपको दी गई है, और एक यदि शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है संपूर्ण औसत जो होता है 23 हो जाता है। तो देखिए आप दोस्तों 48 पहले थे, 48 स्टूडेंट थे, और जो है एक शिक्षक जो है टीचर की आयु उसमें एज जो है शामिल कर लिया जाता है, तो उसकी टोटल एवरेज एज हो जाती है 23। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो अब कितने हो गए, एक उसके शामिल होने के बाद कितने हो गए, 49 टोटल हो गए, ठीक है। स्ट्रेंथ हो गए 49, और जो है एक स्ट्रेंथ बढ़ जा रही, एक जो है इनकी एज बढ़ जा रही, पहले इतनी थी तो अब 23 हो जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाए 49 जो अधिक है वो टोटल कितनी बढ़ी है, एक, ठीक है। टोटल डिफरेंस मतलब पहले 22 था एवरेज, तो अब कितना हो गया 23 हो गया, तो एक बढ़ी है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 49, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 49 आएगा, और प्लस करेंगे इसमें, वो शिक्षक की आयु पूछी है ना, तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी 22। इतना मतलब इतना अधिक था उन लोगों से, तभी जाके इसको इफेक्ट करके 23 एज एवरेज लाया इसका। तो टोटल कितने हो जाएगा 17, तो 17 मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक किले में 150 पुरुष के लिए जो है 150 पुरुष के लिए 85 दिन का भोजन प्रबंध है। 15 दिनों के बाद जो है 25 जो है पुरुष किले में चले गए, तो भोजन कितना दिनों तक चलेगा। तो इतना सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखो 150 दिन का स्ट्रेंथ का 100 जो है 85 दिन का भोजन था, 15 दिनों के बाद इतना पुरुष चले गए, तो 15 दिन को इसको भोजन का निकाल लीजिए कितना आता है। 15 दिन का कितने पुरुष के लिए 150 पुरुष के लिए, इसमें से डिफरेंस करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो इतना दिन का खाना बचा रहेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 150 × 60, ठीक है। इसमें से मैं केवल माइनस कर देंगे, आ जाएगा 150 × 60, इतना दिन का खाना बचा है, ठीक है। 150 × 60 इतना खाना बचा है आपका। और वो देखिए 25 पुरुष चले जाते हैं, 25 पुरुष चले जाते, कितने बचेंगे 125 बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे आपका 5 बार में, इसको 25 से काटेंगे 6 बार, इसको काटते हैं तो 12 छंग 72, मतलब टोटल 72 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो 72 प्लस पहले कितना लगा था 15 दिन, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 8 टोटल, कुछ गड़बड़ हुआ है दोस्तों हम देखें तो देखिए दोस्तों कहाँ पर गड़बड़ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 150 × 85 दिन का खाना है, माइनस करना है हमको 50 दिन का 150 पुरुष का। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 150 × 17 आएगा, ठीक है 70, ये हमारा 60 लिख दिए थे, यही गड़बड़ हुआ था। तो 150 × 70, ठीक है। और देखिए अब कितने बचे हैं, अब कितने बचे हैं 125, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 बार में, यहाँ 5 बार में जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं तो यहाँ पर कटेगा 14 14 14 25 70 84, 84 दिन और चलेगा, ठीक है। कितना पूछा है, कितने दिन भोजन चले, बचा हुआ भोजन, देखिए बचा हुआ दिया है इसलिए 84 आएगा आपका। अगर टोटल कितने दिन चला पूछा होता तो आपको
15 दिन और ऐड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ए बी सी का रेशियो बताना है आपको। ए बराबर बी बराबर सी दिया गया है, कितना कितना है। ठीक है, तो अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसको देखिए दोस्तों, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो 7 ए का पूछा है, ए का, तो यहाँ पर बाकी 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1272 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो बी, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना। ठीक है, बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर। ए यहाँ पर देखिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 12, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72। और बी का निकालने के लिए बाकी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आ जाएगा। और सी का निकालने के लिए 7 × 6, 42 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा कटेगा 2 से काट सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। एक काम करिए कि इसको आप काटिए, 6 से काट दीजिए। ठीक है, तो 6 से कटेगा टोटल, तो 6 से यहाँ पर 12 में जाएगा। 6 बार 6 72, और यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 6 चौको 24, रेशियो यहाँ पर 7 बार हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया देखिए, नितिन के पास इतने रुपए, उसने क्या दिया गया है, उसने अपने पुत्रों को प्रवीण और ऋषि के बीच बंटवारा किया। और क्या दिया गया है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% है। कहाँ निवेश करना कहा। ठीक है, एक निवेश करने के लिए बोला गया है। और देखा गया कि प्रवीण और ऋण के क्रम से इतना वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो प्रवीण ने कितनी धनराशि दी थी। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में भी ऐसा ही सवाल था और इस लेक्चर में भी ऐसा ही है। तो इसको कैसे कर लो देखते हैं वीडियो में।